आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जुलाई के धनु राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 29 जुलाई 2020 दिन बुधवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि रात्रि 1:16 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 8:33 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। शुक्ल नामक योग दोपहर 3:35 तक रहेगी। इसके उपरांत ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र वृश्चिक राशि में रहेगा। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:27 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। आज का दिन मिश्रित फलकारक है। मानसिक अशांति, खिन्नता और उदासीनता के कारण आप भटक सकते हैं। माता पिता के सहयोग और आशीर्वाद से दिन के उत्तरार्ध में राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष से आज नाराजगी के संकेत मिलेंगे। मधुरवाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आएगी। यदि नेत्रों से संबंधित कोई कष्ट है तो उसमें सुधार निश्चित है। भाग्य 69% साथ देगा। बुधवार के दिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। संचार माध्यम से रोजगार से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। समय उत्तम रहेगा। कला के क्षेत्र से संबंधित छात्रों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होंगे। सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्त और बड़े भाई बहन आपको लाभ करेंगे। यह नेटवर्किंग के लिए आदर्श क्षण है, जिसमें बने कनेक्शन भविष्य में सफलता का कारण बनेंगे। विपरीत लिंग के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। एक ग्रुप या क्लब आपको सदस्य बनाने के लिए उत्सुक है। शांत रहकर आप आज पूरा का लाभ उठा सकते हैं। आपके अंदर बढ़ा हुआ आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। प्रियजनों के साथ सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे। प्यार और परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आपके छोटे भाई बहनों की सलाह आपके लिए सहायक होगी। ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव संभव है। वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्यगत परेशानी संभव है, सहयोग करेंगे। मानसिक समस्याओं को खुद पर हावी न होने दें। आज आप अपने बड़े भाई या बहन के साथ समय बिताएंगे। रोमांटिक संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मोहब्बत में रोमांच बनाए रखने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं, दोनों तरफ होनी चाहिए। कोई शुभ चिंतक आपका मार्गदर्शन कर सकता है। आप अपने माता पिता के नजदीक महसूस करेंगे। इसके साथ ही प्रेम के रिश्तों में अंतरंगता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर से एक सरप्राइज मिल सकता है। अपनी लव लाइफ के प्रति आश्वस्त रहें, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है और यही विश्वास आपके जीवन को स्वर्ग बनाएगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो अपने आकर्षण और संचालन के तरीकों के कारण आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतों के कारण आप कुछ समय तक भ्रमित हो सकते हैं।
किंतु आप अपनी मंजिल पा ही लेंगे। आज कुछ अप्रत्याशित कैरियर और नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। आज मामूली उलझनों से बचें और लक्ष्य की तरफ ध्यान दें। अपने ग्राहकों को पर्याप्त सेवा प्रदान करें ताकि आपका व्यवसाय बढ़े। बिजनेस में लाभ बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना बनाएं और लक्ष्य निर्धारित करें। आज आप पाएंगे कि आपकी उत्पादकता बढ़िया है और आप हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी जुकाम जैसी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पीला और भाग्यशाली अंक है 9। पुत्रदा एकादशी क्या है, महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस व्रत में श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। श्रावण मास में पड़ने वाले एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को किसी प्रकार की संतान संबंधी समस्या हो उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 जुलाई को पड़ रहा है। साल में 2 पुत्रदा एकादशी आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह में पड़ता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों की संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो भी यह व्रत करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का महात्म्य पढ़ता या श्रवण करता है उसके कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी का आरंभ 30 जुलाई को रात्रि 1:16 पर होगा। एकादशी समाप्ति 30 जुलाई को रात्रि 11:49 पर होगी। व्रत के पारण का समय 31 जुलाई की सुबह 5:42 से 8:24 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि रात्रि 10:42 पर समाप्त हो जाएगी। एकादशी व्रत निर्जला किया जाता है लेकिन क्षमता के अनुसार इसे जल के साथ भी किया जा सकता है। संध्या के समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आपको एकादशी का व्रत रखना है तो 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। एकादशी तिथि को पूर्ण रात्रि जागकर भजन कीर्तन और प्रभु का ध्यान करने का प्रावधान है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त में से विष्णु जी की पूजा करके किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना चाहिए। जानते हैं क्या है पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा गृह में श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प करें। धूप दीप दिखाएं और विधिवत विष्णु जी की पूजा करें। फलों नए वेद से भोग लगाएं और अंत में आरती उतारें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय कथा पढ़े या सुने। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।
ताकि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।